जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज हम प्रतीक जी को आया हुआ गजानन महाराज का अनुभव सुनेंगे। प्रतीक जी बताते हैं कि हमारे घर में न महाराज का फोटो था न पोथी। हम शेगांव के गजानन महाराज से परिचित ही नहीं थे। हम अमरावती में रहते थे और एक बार किसी विवाह समारोह के लिए खामगांव गए। हमारे पास रहने वाली एक चाची जी का मायका शेगांव में था। वे हमें अपने मायके शेगांव लेकर गई। यह 40 वर्ष पुरानी बात है। वहाँ जिसे देखो उसके मुंह में गजानन महाराज का नाम था, तो हम भी शेगांव समाधि दर्शन के लिए गए। उस समय मंदिर ऐसा नहीं था जैसा आज है, छोटा मंदिर था। दर्शन करने पर मेरी माँ ने मन ही मन समाधि पर महाराज से विनती की कि मेरे बेटे को जीवन की सारी सुख सुविधाएं देना, पर अंत में ऐसा कुछ करना कि वह आपकी भक्ति करने लगे। यह बात उन्होंने मन ही मन बोली और हमें कभी इसके बारे में नहीं बताया। इस बात को 30 वर्ष हो गए। उसके बाद हमारा कभी शेगांव जाने का मौका ही नहीं आया। मैंने बहुत प्रगति की, पैसा कमाया, बड़े बड़े होटल्स में रहने का, फ्लाइट से इधर उधर जाने का सौभाग्य अनेक बार प्राप्त हुआ। सारे भौतिक सुख सुविधाएं मुझे मिलते रहे। एक बार अमरावती की ओर अपनी कार से जाते हुए वीरान स्थान पर मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं खून से लथपथ गाड़ी के अंदर ही फंसा हुआ था। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई आकर मुझे बचाए। मैं केवल अपनी माँ को पुकार रहा था। अचानक वहाँ 17-18 वर्ष का एक युवक आया। उसने मुझे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, रास्ते की एक ओर बिठाया। फिर वह आती जाती गाड़ियों को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करने लगा। उसे यह करते मैं देख ही रहा था कि मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं किसी अस्पताल में भर्ती था। पास खड़े एक व्यक्ति जो मुझे ही देख रहे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें मैं रोड की साइड में गिरा हुआ मिला, तो वे मुझे अपनी कार में डालकर यहाँ लेकर आए। मैंने उस युवक के बारे में उनसे पूछा जो मेरे लिए आती जाती गाड़ियाँ रुकवाने के लिए हाथ दिखा रहा था। उसी ने मुझे कार से बाहर निकालकर मेरे प्राण बचाए थे। तो वे बोले, नहीं, वहाँ तो कोई नहीं था, तुम अकेले पड़े थे, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं दिखा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने मेरे प्राण बचाए और एक और लेकर गया तो फिर मुझे छोड़कर कैसे जा सकता था। मेरे गले की चेन, अंगूठी कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। मेरा सारा सामान, पैसा, सब कुछ मेरे पास ही सुरक्षित था। उस व्यक्ति के पास आश्चर्य व्यक्त करने पर वह बोला कि सर, इस क्षेत्र में ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हमेशा ही होती हैं, क्योंकि गजानन महाराज मदद के लिए स्वयं आ जाते हैं। मैं भी उसकी बात मान गया कि वे महाराज ही होंगे, क्योंकि मेरी सभी वस्तुएं वैसी की वैसी थी। कोई वस्तु इधर उधर नहीं हुई, चोरी नहीं हुई। फिर अस्पताल से छूटकर जब मैं घर गया और माँ को बताया तो वे बोली कि मैंने गजानन महाराज से ऐसी प्रार्थना की थी कि सारी सुख सुविधाएं भोगने के बाद मेरा बेटा आपकी भक्ति करे। ठीक होते ही मैं गजानन महाराज के समाधि दर्शन करने गया और अब मैं महाराज का भक्त हूँ। महाराज सबकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का अनुभव कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।